बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू गाजर का सालन। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार यह सालन तैयार होता है। और वैसे भी गाजर का सालन बहुत ठंडा होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं स्पेशल देसी घी के तड़के में आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ आलू गाजर का सालन। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो चलें जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगची को मैंने चूल्हे पे रख दिया, साथ ही इसमें शामिल कर दिया मैंने देसी घी। तो थोड़ा सा देसी घी इसमें मैं ज़्यादा शामिल करूँगी। प्याज चॉप किया हुआ है इसमें मैंने शामिल कर दिया। दो दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिन्हें बारीक बारीक मैंने कटिंग कर लिया। साथ ही इसमें साबुत खड़े मसाले शामिल कर देती हूँ, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी है, काली मिर्ची हैं, कुछ लौंग हैं और इसमें तेज़पात है। तो हमेशा खड़े मसाले प्याज के साथ शामिल किया करें, पहले ना किया करें, क्योंकि फिर वो ज़्यादा वो हो जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं और इनका जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, दोनों का तकरीबन मैंने 2 बड़े खाने वाले चम्मच इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। तो जल्दी जल्दी सारे खाने को मैं फटाफट तैयार कर लेती हूँ। टमाटर को पहले मैंने छीला, पील ऑफ किया, फिर उसके बाद मैंने इसे रफली सी कटिंग करके शामिल कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी स्पाइसी 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चा, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी है और 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी, गाजर कुछ मीठी होती है इसलिए मैं इसे थोड़ा स्पाइसी तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने तकरीबन 10 से 12 मिर्चें ली हैं सब्ज़ वाली, उसे अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया, वो इसका पेस्ट इसमें शामिल कर दिया, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये स्पेशल आपने इसमें जब गाजर तैयार करें तो सब्ज मिर्चों को पेस्ट लास्ट में शामिल करना है, उससे आपको टेस्ट इसका बहुत डिफरेंट मिलेगा। तकरीबन मसाला काफ़ी ज़्यादा भुन चुका है, घी इसने छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू और गाजर, जो कि मैंने पहले से ही कटिंग करके रखी है। देखिए मैंने जितनी भी गाजर है इनको बहुत बड़ी कटिंग किया और आलू की भी कटिंग जो मैंने की है वो बहुत दरमियाने साइज़ की है। तो दोनों को मैं साथ ही शामिल कर देती हूँ। चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देसी घी में बना रही हूँ सो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सिर्फ चंद चीज़ों के साथ यह सब्ज़ी तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टफुल तैयार होती है। तो इसके ऊपर मैं पहले ढक्कन लगा दूंगी, फिर ये अच्छी तरह से जब ये पानी छोड़ देंगी तो मैं फिर इसे दोबारा से भूनूंगी। साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी शामिल कर दी है मेथी। मेथी अगर आपके पास है तो शामिल कर लें, क्योंकि आलू गाजर में मेथी बहुत अच्छी खुशबू देती है। फ्रेश मेथी मैंने इसमें शामिल की है। चलें जी, इसके ऊपर लगा दूंगी ढक्कन। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ प्लीज़ लाजमी बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया था, सारा पानी गाजर ने खुद ही छोड़ा है। चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गाजर और आलू कुछ हार्ड होती हैं, इसलिए मैंने आधा कप इसमें पानी का शामिल करके इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और इसे छोड़ दिया तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से घी छोड़ दे और पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो 20 से 25 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उतारा तो देखिए माशाल्लाह से इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गाजर बिल्कुल एकदम से तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया और गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला यहाँ मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने कूटा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल किया। चम्मच के साथ इसे मिक्स करूँगी, इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगी और दम पे छोड़ दूँगी। फिर करते हैं इसे डिश आउट। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा आलू गाजर का सालन बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी हिट किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।